हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताते चलूं कि इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़ा कुल 3 वीडियो समाप्त कर दिए हैं, जहां हमने इसके परिचय के बारे में जाना, यानी संबंध और फलन क्या होता है इसके परिचय के बारे में जाना, और फिर हमने एक मैप देखा, यानी एक मैप जानने का प्रयास किया, यह जानने का प्रयास किया कि हम लोग इस पूरे अध्याय को किस प्रकार से आगे पढ़ने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि हम एक पूरा इस अध्याय का एक मैप अपने माइंड में सेट कर लिए हैं कि हम कैसे कैसे इस अध्याय को पढ़ेंगे और इसे समाप्ति की ओर ले जाएंगे, जो कि हमने इसका पिछला वाला वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 में कर लिया था। आज से यानी आज के इस वीडियो से हम लोग उसी मैप यानी उसी जो हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम जो जर्नी देखे थे, उसी के आधार पर हम लोग आज के इस वीडियो से चर्चा शुरू करेंगे। और मैंने कहा था कि असली चैप्टर आज ही के इस वीडियो से शुरू होगा, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इसके पहले वाले वीडियो यानी वीडियो नंबर 1, 2 और 3 ज़रूर यहाँ पर देख के आए, ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़ा कुल 3 वीडियो बना लिया है, यानी कि यह वीडियो इस अध्याय का चौथा वीडियो है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज हम लोग इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में यानी भाग 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम बात करें कि आज के इस भाग यानी भाग 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज ऑर्डर्ड पेयर, जिसे हिंदी में क्रमबद्ध युग्म कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन यानी कि चर्चा करने वाले हैं। आपको याद हो, यदि पिछला वीडियो आप यहाँ पर देख के आए होंगे तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि इस अध्याय को हम लोग एक कहानी की तरफ पढ़ेंगे। कहानी की तरफ पढ़ने का अर्थ है कि हम लोग इसको डिफरेंट भाग, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इसे पढ़ेंगे। ऐसा करने से हमें बेनिफिट यह होगा कि हमें सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से और बहुत ही आसान पूर्वक इजी शब्दों में समझ में आ जाएगा और आपको उसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो यदि आप देख कर आए होंगे तो आपको यह पता होगा कि जो कहानी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने इस अध्याय को कुल 4 भागों में बांटा था। और पहला भाग हमने बेसिक टर्म्स को बनाया था, जो कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग उसी भाग 1 में पहुंच गए, यानी आज के इस वीडियो से हम लोग भाग 1 यानी उस कहानी के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, यानी क्रमबद्ध युग्म की शुरुआत करते हैं कि क्रमबद्ध युग्म किसे कहा जाता है। यदि आप इस शब्द को देखें कि क्रमबद्ध युग्म, जिसे अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर, यदि आप इस शब्द को या अंग्रेजी के शब्द को देखें या फिर हिंदी के शब्द को देखें, दोनों को यदि आप देखते हो तो आप पाओगे बहुत ही आसानी से, ये ऑब्जर्वेबल है, बहुत ही आसानी से आप ये देख सकते हो कि ये जो पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर वर्ड है और ये जो क्रमबद्ध युग्म है, वो देखने से ही पता चल रहा है कि ये 2 शब्द मिलकर बना है। चाहे फिर वो अंग्रेजी में आप इस वर्ड को देखो या फिर हिंदी में। यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे 2 शब्द वो क्या है, पहला शब्द ऑर्डर्ड है और दूसरा पेयर, यानी हम ऑर्डर्ड और पेयर को एक साथ लिख दिए और वो एक नया शब्द बन गया, क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक इसी प्रकार हम लोग हिंदी में यदि देखते हैं
तो हिंदी में भी क्रमबद्ध युग्म दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्रमबद्ध और दूसरा युग्म। यानी कि जब हम इन दोनों शब्दों को मिला दे रहे हैं तो हमारा एक नया ये शब्द बन जा रहा है जो कि क्रमबद्ध युग्म है और जिसे हमें अभी पढ़ना भी है। तो क्यों ना हम लोग, चूँकि यह दोनों, यह जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तो क्यों ना हम इन दोनों शब्दों को ही अच्छी तरीक़ा से डिटेल में समझ लें। इससे हमें क्या होगा कि हमें इस क्रमबद्ध युग्म की परिभाषा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम क्रमबद्ध, जो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्रमबद्ध और युग्म, यदि हम इन दोनों को समझ लेंगे तो हम इन दोनों के डेफिनेशन को, इन दोनों की मीनिंग को जोड़कर इस शब्द का, क्रमबद्ध युग्म का एक नया परिभाषा अपने शब्दों में बना सकते हैं, जो कि ना सिर्फ हमें याद रहेगा बल्कि हम उसे समझे हुए रहेंगे और समझा हुआ चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग उसी ऑर्डर में, यानी क्रमबद्ध युग्म को डिवाइड करके, यानी कि पहले हम लोग क्रमबद्ध को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद युग्म को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि क्रमबद्ध युग्म दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्रमबद्ध और दूसरा युग्म। जो अब यदि हम देखिए, अभी मैंने बताया कि हम लोग इस क्रमबद्ध युग्म जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो पहले हम क्रमबद्ध को समझ लेंगे, उसके बाद युग्म को समझ लेंगे और फिर इन दोनों की मीनिंग को मिला के हम लोग क्रमबद्ध युग्म को समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्रमबद्ध कहते किसको है, यानी इसका मीनिंग क्या होता है। यदि हम क्रमबद्ध की बात करें और यदि आप क्रमबद्ध को ध्यान से देखेंगे तो क्रमबद्ध भी क्रमबद्ध युग्म के जैसा दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन है, पहला क्रम और दूसरा बद्ध। अब देखिए, क्रम और बद्ध को यदि आप जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा, हमारा क्रमबद्ध बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध युग्म दो शब्दों से मिलकर बना, क्या, क्रमबद्ध और युग्म। अब यदि हम सिर्फ और सिर्फ क्रमबद्ध की बात करते हैं तो क्रमबद्ध भी यहाँ पे कितने शब्दों से मिलकर बन रहा है, दो, क्रम और बद्ध। देखिए हम आपको एक टर्म को, जो कि एनसीईआरटी में एक बहुत ही छोटे रूप में दिया गया है, उसको हम लोग डिटेल में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़े से डिटेल में समझें, याद ना करें, उसको समझने का प्रयास करें। यदि ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें जब तक ना समझ में आए। उसके बाद जब आप इसे समझ लो तो आप एक बार अपने एनसीईआरटी बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को जरूर पढ़ें और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाएं, ताकि आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाए और आपके माइंड में फिट हो जाए। तो हम लोग कहाँ पे थे, क्रमबद्ध युग्म में, यानी क्रमबद्ध पे थे। तो क्रमबद्ध भी यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला क्रम और दूसरा बद्ध। यानी कि हमने कहा क्रमबद्ध युग्म को समझने के लिए हमें पहले में क्रमबद्ध समझना होगा, फिर युग्म समझना होगा। ठीक उसी प्रकार हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि यदि हमें क्रमबद्ध समझना है तो हमें पहले क्रम समझना होगा, उसके बाद फिर बद्ध समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रमबद्ध है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो चलिए अब हम लोग क्रमबद्ध को समझने के लिए पहले इन दो शब्द क्रम और बद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम क्रम की बात करें तो ये एक ऐसा शब्द है जो कि ना सिर्फ हमारे गणित में इस्तेमाल होता है, बल्कि यदि आप अपने डेली लाइफ में भी देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में यह इस्तेमाल होते रहता है। यदि हम इसे सबसे सिंपल रूप में इसे समझने का प्रयास करें तो क्रम का अर्थ है अनुक्रम या सिलसिला। क्रम का अर्थ है अनुक्रम या सिलसिला। ये जो मैंने लिखा है अनुक्रम और सिलसिला, ये बिल्कुल और बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है जिससे सबको समझ में आ जाए। और यदि यहाँ पर ऐसे भी कोई लोग हैं जिन्हें इस शब्द से भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए मैं एक अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल यहाँ पर किया हूँ जो कि अगले स्लाइड में है। उससे मैं 100% कन्फर्म हूँ कि आप उस वर्ड से इस क्रम को समझ लोगे कि क्रम किसे कहा जाता है। और वो अंग्रेजी वर्ड क्या है, तो वो अंग्रेजी वर्ड पैटर्न है। क्या है वो अंग्रेजी वर्ड, पैटर्न है। उम्मीद कर रहा हूँ कि भले ही आप
इसके पिछले वाले स्लाइड में जो हम लोग सिलसिला और अनुक्रम लिखे होंगे, यदि आप वह शब्द नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ये जो वर्ड पैटर्न लिखा है इसे आप जरूर समझ पा रहे होंगे। और इसको ना सिर्फ आप समझ पा रहे होंगे बल्कि आप इसको अपने डेली लाइफ से, अपने गणित से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रम जो अभी हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग समझना चाह रहे हैं, जिसको अभी हमने इसके पिछले वाले स्लाइड में कहा कि क्रम का अर्थ क्या है, अनुक्रम या सिलसिला, उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या समझ सकते हैं कि क्रम मतलब क्या होता है, पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप लिखते हैं 2, 4, फिर लिखते हैं 8, फिर लिखते हैं 16, ऐसे डॉट 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 आप लिखते हैं, या फिर आप लिखते हो 4, 16, 64, 3, 9, 27, ऐसे आप कुछ भी यहाँ पर लिखते हो। तो आप देखो ये जो है वो एक क्रम को बता रहा है, ये क्रम में है। ये जो भी 4, 16, 64 लिखा हुआ ये एक क्रम में है। कैसे, पहला संख्या 4 है, दूसरा 16 है। कैसे, हमने इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया पहला संख्या में तो 16 बन गया। फिर से जब हम दूसरी संख्या 16 में फिर से जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो वो 64 बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम एक पार्टिकुलर पैटर्न में अपनी संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। और वो पार्टिकुलर पैटर्न क्या है, हम लोग हर एक बार 4 से हर एक संख्या को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और यही तो है जो कि हम लोग पैटर्न समझते हैं, और जो हम लोग समझ रहे हैं वही तो हमारा क्रम है जो कि हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्रम क्या होता है वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न देना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं 2 प्रश्न देना चाहूँगा, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगली स्लाइड वही क्वेश्चन की है। आप जैसे ही वो अगली स्लाइड पे आप आए, हमारा क्वेश्चन सुने, समझे और वीडियो को पॉज करें, उसे अपने नोटबुक पे नोट करें और उसे पहले अपने खुद से हल करने का प्रयास करें। यदि हल हो जाए तो हल करने के बाद ही आप इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए, रिप्ले कीजिए और उसके आंसर को सुनिए, ताकि आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। और यदि आप गलत होंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि स्क्रीन पे जो आपको 4 डिजिट दिख रहा है 2, 4, 6, 8, आपको यह बताना है कि यह एक क्रम में है कि नहीं। बस इतना ही, ध्यान से सुनिए। ये जो स्क्रीन पे आपको डिजिट दिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, आपको यह बताना है कि यह डिजिट किसी भी क्रम में है कि नहीं, हाँ या ना। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर इसका आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर अपने नोटबुक पे, अपने माइंड में, चूँकि इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं था, माइंड में भी सोच सकते थे, तो आप इसे कहीं भी आप इसका आंसर बस लिख लिए होंगे या फिर ढूंढ लिए होंगे। कहने का अर्थ है कि आपका आंसर, इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। वो आंसर या तो हाँ में हो सकता है या तो ना में हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि इसका यह एक निश्चित क्रम में है कि नहीं। तो यदि हम इस यहाँ पे ये जो संख्या लिखा है, यदि हम यह पूछिए कि यह एक निश्चित क्रम में है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा यस, हाँ, यह एक निश्चित क्रम में है। कैसे, हम लोग हर एक बार पहले संख्या में पहले +2 किए तो 4 बन गया, इसमें +2 किए 6 बन गया, इसमें +2 किए तो 8 बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग एक निश्चित पैटर्न में चल रहे हैं, एक निश्चित अनुक्रम में चल रहे हैं, एक निश्चित सिलसिला में चल रहे हैं, जहाँ पर हम हर एक संख्या को +2 ऐड करके लिख रहे हैं। यानी कि दिया गया संख्या जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वह एक निश्चित अनुक्रम में है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल, अब आपको फिर से एक डिजिट यहाँ पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। अब आपको बताना है ये एक अनुक्रम में है या नहीं। ध्यान से देखिए, इसे पॉज कीजिए, इस वीडियो को, इसे सोचिए, समझिए, अपने आंसर को अपने माइंड में नोट कीजिए, अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, फिर इस वीडियो को रिप्ले करें और इसका आंसर ढूंढें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ऐसा किए होंगे
और अब आप लोग इसका आंसर जानने का कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, दिया गया संख्या जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह एक अनुक्रम में यानी एक क्रम में है कि नहीं, उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब पिछला स्लाइड यदि देखो तो पिछला स्लाइड भी कुछ ऐसा ही डिजिट लिखा हुआ था, लेकिन उसमें 2 के बाद कॉमा था, 4 के बाद कॉमा था, 6 के बाद कॉमा था। यानी कि ये जो पूरा 2, 4, 6, 8 है वो एक कॉमा से सेपरेट करके एक क्रम में बनाया गया है। लेकिन यहीं पे यदि आप इस स्लाइड में इस संख्या को देखोगे तो तो यहाँ पे एक भी कॉमा आपको नजर नहीं आएगा, जिसके कारण यह कोई भी क्रम में नहीं है। कैसे? यदि आप इस संख्या को किसी को दोगे तो वो सीधे पढ़ लेगा कि यह 2468 सिर्फ एक संख्या लिखा हुआ है, जिसे 2468 पढ़ा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन से हमने क्या जाना कि हम किसी भी संख्या को क्रम में तभी कहेंगे जब वो बद्ध होगा। बद्ध का अर्थ है बंधा हुआ, संगठित या व्यवस्थित। यानी कि कोई भी संख्या जब तक बंधा हुआ नहीं रहेगा, जब तक संगठित नहीं रहेगा, या कहिए जब तक व्यवस्थित नहीं रहेगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि वह एक अनुक्रम में है यानी कि एक क्रम में है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा। पिछले स्लाइड में हमने देखा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 यह एक क्रम में था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें से कॉमा को हटा दिया तो यह एक क्रम में नहीं रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक संख्या या कोई भी एक क्रम में तभी हो सकता है जब वो बद्ध हो। बद्ध का अर्थ है बंधा हुआ, संगठित या व्यवस्थित। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्रम और बद्ध का अर्थ समझ में आ गया होगा, और इन दोनों की मीनिंग को जब आप जोड़ते हो तो आप लोग क्रमबद्ध क्या होता है उसको भी समझ में गए होंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। क्रमबद्ध का अर्थ है जो एक निश्चित क्रम यानी कि ऑर्डर में व्यवस्थित हो। अब हम लोग चलते हैं अगले शब्द। यहाँ पर हमने क्रमबद्ध के बारे में समझ लिया कि क्रमबद्ध किसको कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला शब्द जो कि युग्म है, कि युग्म किसे कहा जाता है। तो यदि हम युग्म की बात करें तो सिंपल अर्थों में समझे, सबसे सिंपलेस्ट अर्थ में समझे, सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग इसका समझे आसान शब्दों में, तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ी। जोड़ी अर्थात पेयर होता है। यानी कि युग्म का अर्थ क्या हुआ? जोड़ी यानी कि पेयर। यह दो तत्वों या वस्तुओं का समूह होता है। आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी ये जोड़ी का बात करते हैं यानी कि पेयर का बात करते हैं तो वहाँ पे जनरली अधिकांश केसों में आपको दो तत्व यानी कि दो वस्तुओं का समूह ही मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो युग्म है उसका अर्थ जोड़ी होता है और यह दो तत्वों या वस्तुओं का समूह होता है। अब यहाँ पे हम जो ये गणित में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तत्वों या वस्तुओं का अर्थ है आप संख्या भी ले सकते हैं। अब हमने क्रमबद्ध और युग्म के बारे में समझ लिया, और हमने कहा था कि जैसे ही हम लोग क्रमबद्ध और युग्म के बारे में समझ लेंगे तो हम इन दोनों के मीनिंग को मिला के क्रमबद्ध युग्म की परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं, जो कि हमें ना सिर्फ याद रहेगा बल्कि समझ में भी आया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्रमबद्ध युग्म की परिभाषा लिखी है बहुत ही आसान शब्दों में। क्रमबद्ध युग्म का मतलब है दो वस्तुओं या संख्याओं की एक ऐसी जोड़ी जिनमें उनका क्रम यानी ऑर्डर यानी पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता हो। यानी कि क्रमबद्ध युग्म हम लोग उसको कहते हैं जहाँ दो वस्तुओं या संख्या की, जो कि हम लोग गणित में से पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं की एक ऐसी जोड़ी जिनमें उनका क्रम यानी पैटर्न, दूसरे शब्दों में समझे यानी ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण होता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे 2, 3 देखिए, यह एक बद्ध किया गया है, यह एक संगठित संख्या है, इसे एक व्यवस्थित रूप में लिखा गया है और यह एक क्रम में है। इसी उदाहरण को आप दूसरे रूप में देख सकते हैं 5, 9 जो कि ये भी एक व्यवस्थित रूप में है। और ऐसे कई उदाहरण आप गणित में देख सकते हो जो कि एक क्रमबद्ध युग्म की
उदाहरण हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही आसान तरीका से और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।